तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्रेजी डार्क स्टडी पर। आज हमारा पहला वीडियो है भारत के लोक नृत्य के बारे में और कोशिश करेंगे कि संपूर्ण जो लोक नृत्य है आपको एक नंबर पक्का कराने की हम गारंटी दे सकें। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तो आप सब्सक्राइब किए बिना वैसे भी नहीं रह पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे असम राज्य के बारे में। और असम राज्य के दो लोक नृत्य हैं, एक है बिहू लोक नृत्य और एक है कली गोपाल नृत्य। आपको ये कैसे याद रखना है वो आपके सामने जो ट्रिक है उसी से मैं याद करवा दूंगा। वो है आपके सामने असम के बहू काले गोपाल के साथ भागी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहू शब्द से जो निकल रहा है वो है बिहू लोक नृत्य, जो काफी प्रचलित लोक नृत्य है असम राज्य का। और जो दूसरा वर्ड है काले गोपाल, तो उससे आपको याद रखना है कली गोपाल लोक नृत्य। अगर हम अगली स्लाइड की बात करें यहाँ पर, तो वो है झारखंड। तो झारखंड में आपको देखना है कि जो झारखंड वर्ड है वो है झार, और झार से बनता है आपका झरना। तो जो झरना होता है उसके पास हमें सोने के लिए 4 पाई नहीं, हमें 6 पाई की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखा रखा है, 6 पाई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो 6 शब्द लिखा हुआ है, इससे आपका बनता है छऊ लोक नृत्य, और जो पाई शब्द है उससे बनता है आपका पाई का लोक नृत्य। अगर हम अगले राज्य की बात करें तो वो है आपके पास गोवा। तो गोवा के लोक नृत्य आपको कैसे याद रखने हैं, वो इस तरह से याद रखने हैं कि जो गोवा राज्य है उसमें क्या होता है, जो भी लोग वहां पर जाते हैं वो कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई बियर या फिर कोई वाइन वगैरह की बोतल लेके जाते हैं अपने साथ में। तो उनके जो ढक्कन आते हैं, बोतल के जो ढक्कन आते हैं, उनको वहीं पर फेंक देते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं? वो गोवा के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण गोवा का नाम जो पड़ा है वो है ढक्कन की मंडी। तो गोवा को ढक्कन की मंडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप जैसा ही देख सकते हैं, ढक्कन शब्द से जो लोक नृत्य निकल के आ रहा है वो है आपका ढकली लोक नृत्य, और जो मंडी शब्द है उससे आपका निकल कर आ रहा है मांडी लोक नृत्य। अगर हम अगले स्लाइड की बात करें यहाँ पर, तो जो अगला राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है उत्तर में कौन है, एक कजरी नाम की लड़की है, और वो क्या करती है, वो रासलीला दिखाने का कार्य करती है। और रासलीला कौन देखते हैं? छोरे देखते हैं। और छोरे रासलीला देखने के बाद में क्या करते हैं, वो नौटंकी करने लग जाते हैं और वहां से कुल मतलब इकट्ठा होकर आ जाते हैं। तो आपको यहाँ से जो ट्रिक है वो आपके सामने है, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरे नौटंकी कुल में आ गया। तो यहाँ पर जो कजरी शब्द है, कजरी शब्द जो आपके सामने, उससे आपका जो लोक नृत्य निकलता है वो है कजरी लोक नृत्य। और रासलीला जो शब्द है उससे आपका रासलीला लोक नृत्य। और जो छोरा शब्द है उससे आपको याद रखना है झोरा के नाम से। तो ये झोरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और जो नौटंकी है उसको सिंपली आपको याद रखना है नौटंकी लोक नृत्य। और जो अगला लोक नृत्य है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, वो है कुल शब्द से। तो कुल शब्द से आपको याद रखना है चरकुल्ला लोक नृत्य। ये काफी एग्जाम में पूछा गया है और ये ब्रजभूमि से संबंधित है। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ब्रजभूमि से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है, तो वो आपका है चरकुल्ला लोक नृत्य। इसी स्लाइड में आपके सामने है कर्नाटक। तो कर्नाटक का आपको कैसे याद करना है, कर्नाटक में एक शब्द आ रहा है कान। कन का मतलब होता है कान। तो कानों में हमें क्या सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए गान, मतलब राष्ट्र गान। तो आपको कान से याद रखना है गान, और गान से याद रखना है यक्ष गान। अगली स्लाइड की अगला राज्य है वो है आपका हिमाचल राज्य। और हिमाचल राज्य के लोक नृत्य हैं आपके सामने, एक है चपेली लोक नृत्य और एक है डंडा नाव लोक नृत्य। अब आपको ये कैसे याद रखना है, हर किसी के याद नहीं हो पाते हैं, एक बार याद करने के बाद में आप भूल जाते हो, लेकिन मैंने जो ट्रिक बनाई है उससे आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। ये मेरा 100% दावा है। तो आपको ये कैसे याद रखना है, तो आप गए कहाँ पर, हिमाचल। आप गए हिमाचल में, और हिमाचल में क्या हुआ, आप नंगे पांव चले गए। तो वहां पर हिम मतलब जो बर्फ होती है उसके ऊपर आप चले। तो हिमाचल में आप बर्फ के ऊपर चले तो क्या हुआ, आपको ठंड लगी, इसलिए आपने वहां के लोगों से क्या मांगी, आपने वहां के लोगों से चप्पल मांगी। तो चप्पल से आपका जो पहला लोक नृत्य निकला है वो आपकी चप्पली नृत्य है। और अब आप जब बर्फ के ऊपर चप्पल पहनकर चलोगे तो आप क्या होगे, वहां से फिसलोगे। फिसलने से बचने के लिए आप क्या करोगे, वहां के लोगों से डंडा मांगोगे या फिर डंडा नाव मांगोगे। तो डंडा से हो गया डंडा नाव लोक नृत्य। अगली स्लाइड की हम बात करें यहाँ पर, तो वो है राजस्थान।
मारो रंग रंगीलो राजस्थान। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। राजस्थान एक चीज के लिए फेमस है, वो है आपकी कठपुतली। कठपुतली के लिए काफी फेमस राजस्थान है। तो हम क्या करते हैं, राजस्थान लोग कठपुतली देखने के लिए वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। राजस्थान में हम घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हम घूमते घूमते राजस्थान में क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के कारण वहां पर हमें पसीने छूटते हैं। तो जो गर्मी लगती है वो इस बच्चे को ऐसा लगता है जैसे सुई की तरह हमारे चुभ रही है। तो यहाँ पर आपकी ट्रिक ये हो गई कठपुतली नृत्य राजस्थान का। ये आपका कठपुतली नृत्य निकल गया। और घूमस जो है आपका अगला वर्ड वो है घूमर। और सुई से जो लोक नृत्य निकला है वो है सुईसनी लोक नृत्य। अगली स्लाइड की हम बात करें तो है पंजाब। काफी अच्छी ट्रिक है इसकी, एक बार याद करने के बाद में भूल नहीं पाओगे। तो पंजाब एक चीज के लिए जाना जाता है, नशा, नशीले पदार्थ। वहां पर सबसे ज्यादा भांग होती है। इस कारण वहां पर क्या होता है, जो गिद्ध होते हैं पंजाब में वो भी भांग पीते हैं। और गिद्ध भी भांग पीते हैं, आपकी ट्रिक है। तो गिद्ध से हो गया गिद्धा लोक नृत्य और भांग से हो गया आपका भांगड़ा लोक नृत्य। तो अगले राज्य की हम बात करते हैं, वो है आपका उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा माना जाता है घूमने के लिए उत्तराखंड को। तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है यहाँ पर देखना। उत्तराखंड है, ये जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो ये उत्तराखंड है और ये उत्तराखंड के पहाड़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ से नदियां बहती है। ये देखिए चारों तरफ से नदियां बह रही है। तो नदियां चारों तरफ से बहने के कारण उत्तराखंड को कहा जाता है नदियों का गढ़। तो गढ़ से यहाँ पर ट्रिक जो निकली है वो है, गढ़ से जो लोक नृत्य यहाँ पर निकला है वो है आपका गढ़वाली लोक नृत्य। अगले राज्य की हम बात करें यहाँ पर है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जब आप वहां पर जाते हो घूमने के लिए तो वहां पर क्या पड़ती है आपके सबसे ज्यादा सर्दी। जब सबसे ज्यादा सर्दी हमें ठंड लगेगी तो क्या हमारे मुंह से क्या आवाज निकलेगी, ऊफ। तो ऊफ से आपको याद रखना है राहूफ में। अगले राज्य की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो एक साथ 4 राज्य हैं और ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। ट्रिक भी है इनकी, ये देखिए जैसे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, हर किसी के पास 36 गाड़ियां होती है। 36 गाड़ियां होती है, जिससे गाड़ी जो शब्द है उससे निकलता है आपका गाड़ी लोक नृत्य। उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी। उड़ीसा एक पुल्लिंग शब्द है और ओडिसी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लावनी लोक नृत्य काफी फेमस है। और अगला जो राज्य है आपका मेघालय। इसकी ट्रिक है कि मेघालय में क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। उस बारिश होगी तो वहां पर बादल भी आएंगे, काफी ज्यादा बादल आएंगे। तो बादल से आपको याद रखना है यहाँ पर लोक नृत्य बागला लोक नृत्य। यहाँ पर जो अगली स्लाइड आपके सामने निकल कर आती है वो है आपकी नागालैंड। तो नागालैंड राज्य का जो लोक नृत्य है वो आपका चोंग लोक नृत्य। तो इसे कैसे याद रखना, नागालैंड में जो शब्द है नाग, तो नाग की चोंच। नाग की चोंच जो होती है वो काफी पैनी होती है। तो चोंच से आपको याद रखना है चोंग लोक नृत्य। तो दोस्तों ये अपना जो 18 से 19 राज्य की लोक नृत्य वो कंप्लीट हो चुके हैं और दावा है मेरा कि आप इन ट्रिक्स को कभी भूल नहीं पाओगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। आज हमारा ये पहला वीडियो है अपने YouTube चैनल पर और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।